जी, मुख्तार बिन अहमद साहब। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। हेलो सर, मैं ये जो है ना, ये वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। हेलो। जी, कीजिए, बात कीजिए। जी सर, मेरा जो सवाल है ना, मैंने बचपन हुँ, से ही देखा है। बुरा मत मानिएगा। सेकुलरिज्म भी सीखना है तो अर्थोडॉक्सी से सीखो। हाँ, लेफ्टिस्ट भी होना है तो किससे फिर सीखूँ? वो भी अर्थोडॉक्सी से सीखो। हाँ, किससे? या फिर आपको अर्थोडॉक्सी किससे सी उसका खरीद हैं? जात वाले सैयद पठान बुखारी वाले, जो लोग हम लोग को नीचा मानते हैं, मुझ जैसे मुसलमान को सुनिए, ओके, या फिर तो दीन स्टार्ट भी कीजिए। सीखो तो आप उन लोग से एक सीखो। ओ भाई कास्ट एक मिनट, आप सिटीजन यहाँ पे सर बेइज्जती है। नो नहीं ऐसा नहीं करें, ये बुरी बात ऐसा होती है। नहीं है तो फिर दोबारा स्टार्ट कुफर करें। क्या है? ओए चलिए भाई जस्ट आप जस्ट आइए, होल्ड। मैं मैं आपको दिखाता जस्ट हूँ दारुल उलूम ओए देवबंद में मैं कास्टिज्म, मैं सलाफी ओए ओए दारुल सलाफिया में कास्टिज्म, बरेलवी में कास्टिज्म। एक्सक्यूज़ मी अगर मुझे सवाल का जवाब सर, नहीं मिलेगा तो मैं नास्तिक हमारे पास बन एक जाऊंगा। बटन है, हमारे पास एक बटन है, प्लीज़ आपके पास वो नहीं है, मैं नहीं दबाना चाहता। दोबारा स्टार्ट करें कन्वर्सेशन। ये क्या बदतमीज़ी थी? भाई भेजा है किसी ने क्या? मुझे अल्लाह की कसम, मुझे कौन बेचेगा? अरे हम लोग वो सताए इंसान है मतलब नीच आप पसमानदा सताए मुस्लिम हुए फकीर इंसान हैं, लेकिन सताए हुए इंसान का मतलब ये नहीं होता कि दरमियान में से गुफ्तगू स्टार्ट कर दो, ना किसी को का आग पता चले, ना पीछ पता चले। आप आए हैं आप सेक्युलरिज्म के लिए, ऐसा सुनिए ही ना, है? मुझे बताइए सेकुल सेक्युलरिज्म के लिए आए हैं आप? देखिए सेकुलरिज्म से हम लोग के इंडिया के मुसलमान का बहुत फायदा हुआ है, जो हम लोग दबले कुचले पसमानदा मुसलमान है। हाँ, क्योंकि सेक्युलरिज्म दुनिया भर में पाया जाता हम है। लोग को वोट सेक्युलरिज्म का को आप अधिकार मिला, दिखाएँ हम लोग को इंडिया में। फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला। आज कैसे भी भाई कैसे भाई मेरे ख़्याल से आई थिंक आपको भी समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा और ऑडियंस को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होगा। मुझे समझ उनकी बात देखें, इश्यू ये है कि वो उनके ज़हन में एक आइडिया है और वो ये समझ रहे हैं कि हम उस आइडिया से फ़ैमिलियर हैं और वो बस उसको ठीक साबित करने के लिए उन्होंने बात शुरू कर दी है। मैं उनसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब जो आइडिया है पहले बताइए वो है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल कि सेक्युलरिज़्म अच्छी चीज़ है, सेक्युलरिज़्म बुरी चीज़ है, सेक्युलरिज़्म के ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, मैं सेक्युलरिज़्म के हक़ में हूँ, फिर उसको आगे आप एक मिसालें देते हैं। हम कन्फ्यूज़्ड कि वो सेक्युलरिज़्म के हक़ में बात कर रहे हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, कभी कैसे कर रहे हैं, आज आज इसलिए दोबारा से मुख्तार साहब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, दोबारा स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा कि क्या आप सेक्युलरिज़्म के हक़ में हैं? क्यों उसके हक़ में हैं? इस्लाम को उससे बेहतर समझते हैं? कौन-सी चीज़ें आपको इस्लाम से बेहतर लगती हैं सेक्युलरिज़्म में? ताकि एक स्ट्रक्चर के ज़रिए ऐसे गुफ्तगू करें कि आपको भी समझ आए, हमें भी समझ आए, ऑडियंस को भी समझ आए। वेलकम बैक। सुनिए सर, सेकुलरिज्म में सबको जो है ना वोट का अधिकार में मिला। जिससे ये हुआ कि हम लोग जो दबे कुचले मुसलमान थे, हाँ, जो जिसको मतलब नीच कास्ट बोला जाता है, जिसको बदजात कहा जाता है, हैं? हम लोग का हक मिला। हम लोग का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर कोई हम लोग का चुना हुआ बंदा पार्लियामेंट पे गया, हम लोग का बात उठाया, जिससे वजह हम लोग को नौकरी में आरक्षण मिला। ओके, अगर मान आपके लीजिए नज़दीक फिर ये से खलीफा वाला सिस्टम आ जाएगा तो बस, तो वही फतवा आलमगीर वाला, वही सुल्तान अच्छा मुझे मुझे ये लग फरमान रहा है उससे लागू मुख्तार हो साहब जाएगा। हम लोग फिर मुख्तार से साहब बर्बाद हो जाएंगे। अब मुख्तार हम लोग का साहब जान मुख्तार छोड़ दे दीजिए। मुख्तार साहिब सर मुझे चीखने पे मजबूर ना करें आप ना। मुझे ये लग रहा है कि आपको असल में सेकुलरिज्म के हक में आप केस नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि आप असल में हिंदुत्व के खिलाफ, ये जो कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ आप केस प्रेजेंट कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम सबसे ज्यादा मुसलमान में है। आप क्या बात कर रहे हैं? अरे हम लोग को नीचा जात का मुसलमान माना जाता है, आपके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। अब क्या बात किसने कर रहे हैं? किसने बना है? सही में किसने आपको बात कहा करते, है? किसने हैं? कहा? मैंने सच देखा है, मैंने मेरे साथ हुआ है। आप तो पासमानदा उसका मुस्लिम कहते हैं, मतलब अच्छा अच्छा वो छोड़िए अच्छा सर। इसका नहीं आप नहीं एक सेकंड देगा। आपके साथ ये हुआ है कि किसी ने आपसे ये कहा है कि आप कम जात वाले मुसलमान हैं, देयरफॉर सेकुलरिज्म बेहतर है, ऐसा हुआ है? और ज़ात पात आप कह रहे हैं इस्लाम में बहुत पाई जाती है। मुझे बताएँगे इस्लाम में कौन-सा जो है ये ज़ात पात का सिस्टम है? कोई इस्लामिक वर्ण सैयद सिस्टम है, बताइए। इस्लामिक सैयद सेकुलरिज़्म तो हम सुन पठान, चुके हैं। सैयद पठान बुखारी की जो कॉलोनी है, वो वहाँ पे हम लोग को जाने की इजाजत नहीं, वहाँ पे हम लोग का मकान नहीं मिलेगा। हम लोग एक ही मसलक के हैं, फिर भी हम लोग का ईदगाह अलग, मस्जिद अलग। आपका आपकी ज़ात बोलता है क्या है? सीधा बोलता है, बच जा। ज़ात क्या है आपकी साहिब? फकीर जात का मुसलमान हूँ।
फकीर तो वो जात हाँ फकीर जात में वाकिफ नहीं हूँ। फकीर जात क्या होते हैं? आई एम नॉट श्योर। खैर, मुझे आपकी बात सुन के फकीर मेरी तरफ से फकीर बहुत फकीर जात का सुनिए ना सर। अच्छा, मेरी पहले मेरी आप बहुत प्लीज अच्छा, सर पहले सुनिए ना, मेरी तरफ से सुनिए अच्छा, ना मेरी प्लीज, बात सुन लीजिए ऑनली ना। अरे, अब ऑनली सुन सर लीजिए ना प्लीज, साहेब, आपकी बात मैं समझ गया हूँ। देखिए, प्लीज सर सुनिए ना, सबसे मैंने एक बात बता, आपको पहले ये कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि 1947 में मैं समझ गया आपका कॉन्टेक्स्ट। अब मेरी बात सुनिए। आपका है एक ज़ाती तजर्बा कि आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं, अगर आपकी बात दुरुस्त है तो आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पे कुछ मुसलमान हैं, वो आपको देखते हैं किसी ऐसी नज़र से जो कि मुनासिब नहीं है। तो इसकी इंस्पिरेशन उन्हें इस्लाम में से नहीं मिली है, इसकी इंस्पिरेशन उन्हें वहाँ से मिली है, उस रिलीजन से मिली है जो उस इलाके का प्रिडोमिनेंट रिलीजन है, यानी कि सनातन, जिसके अंदर वर्ण सिस्टम पाया जाता है, जात पात है, ब्राह्मण हैं और शूद्र हैं, और ये सारे के सारे हमें उस पे सिस्टम हम समझ सकते हैं उसको। तो अगर उन्होंने ये चीज़ किसी और के रिलीजन की इस्लाम में लेके आ गए हैं, तो इससे इस्लाम गलत हो जाएगा। या आप उन्हें कह सकते हैं कि बहशते मुसलमान, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही कि किसी अरबी को किसी अजमी को, किसी काले को किसी गोरे पे, किसी गोरे को किसी काले पे कोई फौकियत नहीं है, सिवाय इसके कि तुम में से पायस कौन ज्यादा है, परहेजगार कौन है, पारसा ज्यादा कौन है। इस्लाम तो ये कहता है। आप अपने जाती एक्सपीरियंस की बेस पे आप पूरे इस्लाम को कह रहे हैं कि इसमें जात पात पाई जाती है। गुजरात में बस पठानी सूट एक भंगी मुसलमान पहनने की वजह से एक सैयद और पठान के उसको इतना मार मार के हॉस्पिटल में ये भर्ती कर दिया। उफूक क्या है हुआ कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में है किसी सैयद पठान बुखारी के साथ किसी भंगी हाँ, सिरसावादी जात का मुसलमान के लड़के के साथ अगर शादी होता है मेरा वो शादी आपसे कैंसिल, इसको कहा जाता है कुफू, दैट मेरी इज बात कुफू। सुनिए, मेरी बात सुने। सुल्तान इल्तुत सुल्तान मुख्तार ओनली साहब, मुख्तार साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सारी बातें सुन के, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? आपके साथ मैं भी कंडेम करता हूँ इस चीज़ को। मैं राजपूत हूँ, नस्लन राजपूत हूँ। बहसीते मुसलमान मैं एक एक ज़र्रा भी किसी दूसरे मुसलमान से बेहतर नहीं हूँ अपने राजपूत होने की वजह से। कोई इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। हम सब मुसलमान भाई हैं। अगर कोई मुसलमान गलत करता है तो आप ये कहें कि वो अपने रिलीजन की मुखालफत कर रहा है, लेकिन वो अपने रिलीजन की मुखालफत कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका रिलीजन ठीक है, ये आदमी गलत है। आप उसके एक्शन को जब कहेंगे कि उसकी वजह से पूरा रिलीजन गलत है, तो फिर ये कोई ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं है। क्या समझते हैं आप? देखिए मेरे नजर में है, किसी भी रिलीजन हो, किसी भी रिलीजन हो, मतलब एक मतलब जो समता की बात है वो कहीं पर उतना खास नहीं है, कुछ ऊंचा नीचा है। या अब इनको मैंने खुद निकाल दिया है, माजरत के साथ, इसलिए कि मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ इनके साथ एक रीजनेबल कन्वर्सेशन हो। लेकिन चूंकि हमें काम करते हुए कुछ अरसा हो गया है, तो आइडिया हो जाता है जब आदमी इस तरह की हरकत पे आता है कि जब आप उसकी बात को एड्रेस करें तो वो उसको छोड़ के एक नई शरारत पे चला जाए, तो वो असल में वो किसी का भेजा हुआ होता है। मुझे शक उस वक्त भी पड़ा था जब उन्होंने बुखारी कहा था, मुसलमानों की ज़ात। तो आइडिया हो गया था कि एक तबका ऐसा है जो मुसलमानों में घुस के इस तरह की बात किया करता है कि मुसलमानों में भी ज़ात पात है। लेकिन खैर, वो जो नैरेटिव लेके आए थे वो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिबंक किया कि इस्लाम में ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। वो बात जो थी वो सर्विस टू रिलीजन हमारी तरफ से हो गई है। अब बढ़ते हैं हम आगे।